नमस्कार। आज हम एक जरूरी साइबर सुरक्षा अलर्ट पर बात करने वाले हैं। ये पालो आल्टो नेटवर्क्स की ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन से जुड़ा है। हाँ, ये वीपीएन दुनिया भर में कंपनियां बहुत इस्तेमाल करती हैं, तो ये अलर्ट काफी अहम है। बिल्कुल। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि मामला क्या है। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से मुख्य मुद्दा एक गंभीर सुरक्षा खामी है। सही। इसमें ऐसा है कि जो यूजर्स सिस्टम में पहले से मौजूद हैं, मतलब ऑथेंटिकेटेड हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि खतरा बाहर से नहीं आ रहा, ये अंदर से है। अंदर से? हाँ, इसे टेक्निकली प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं। मतलब कोई ऐसा यूजर जिसके पास कम अधिकार है, वो सिस्टम का पूरा कंट्रोल पा सकता है। ओ, ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, सोचिए ना, फिर वो मैलवेयर इंस्टॉल कर सकता है या जो सेंसिटिव सेटिंग्स हैं उन तक पहुंच सकता है या सिस्टम में अपनी स्थायी जगह बना सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि खतरा अंदरूनी लोगों से है या हो सकता है कोई मैलवेयर पहले से सिस्टम में हो, वो इसका फायदा उठा ले। अच्छा, तो इससे तकनीकी भाषा में CWE 426 कहा गया है ना? अनट्रस्टेड सर्च पाथ। हाँ, बिल्कुल। और इसका CVSS स्कोर 8.4 है। ये तो बहुत हाई है, मतलब सीरियस वल्नरेबिलिटी है। हाँ, 8.4 काफी गंभीर माना जाता है। और यहाँ एक और मुश्किल बात है। वो क्या? कि इसका कोई अस्थायी समाधान, मतलब कोई वर्क अराउंड या मिटिगेशन वो है ही नहीं। कोई वर्क अराउंड नहीं। हाँ, तो फिर कंपनियां क्या करें? सिर्फ एक ही तरीका है, पैचिंग। मतलब सॉफ्टवेयर को अपडेट करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो किन किन वर्जन्स पर असर पड़ा है? क्या सभी यूजर्स को चिंता करनी चाहिए? देखिए, असर विंडोज, मैकओएस और लाइनेक्स प्लेटफॉर्म्स पर है। खास तौर पर ग्लोबल प्रोटेक्ट का वर्जन 6.3 और 6.2 जो विंडोज या मैकओएस पर है, और 6.2 जो लाइनेक्स पर है, उन्हें फॉरेन लेटेस्ट हॉटफिक्स पर अपग्रेड करने की जरूरत है। अच्छा। हाँ, जैसे 6.3 वालों को 6.3.3 H1 पर, हाँ, और 6.2 वालों को 6.2.8 H2 पर, और लिनक्स वालों के लिए 6.2.8 जैसा कोई नया वर्जन। और पुराने वर्जन्स का क्या, जैसे 6.1 या 6.0? वो भी वर्जन 6.1 और 6.0 भी सभी प्लेटफॉर्म्स पर वो भी प्रभावित है, तो उन्हें भी अपडेट करना ही होगा। ठीक है। कोई अच्छी खबर भी है इसमें? हाँ, एक राहत की बात है कि iOS, एंड्रॉइड, क्रोम OS और UWP वाले जो वर्जन है वो इससे प्रभावित नहीं है। चलिए, ये तो अच्छा हुआ। और एक और अहम बात है, डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन भी असुरक्षित है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई खास तरह की सेटिंग की होगी तभी खतरा है। अगर आपने बस इंस्टॉल किया है तो भी आप वल्नरेबल हो सकते हैं। ये तो चिंता की बात है। अच्छा, एक पॉजिटिव बात ये भी है शायद कि ये खामी जिम्मेदारी से रिपोर्ट की गई है। हाँ, बिल्कुल। 2 सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं, एलेक्स बोरला और ग्राहम ब्रेरेटन। उन्होंने पालो आल्टो नेटवर्क्स को इसके बारे में बताया। और कंपनी ने माना भी है। हाँ, कंपनी ने सार्वजनिक तौर पर उनके योगदान को स्वीकार किया है। ये जो जिम्मेदार डिस्क्लोजर होता है ना, ये बहुत जरूरी है ताकि पैच जल्दी बन सकें और यूजर्स सुरक्षित रहें। सही बात है। तो अब कंपनियों के लिए इसका क्या मतलब है? ग्लोबल प्रोटेक्ट तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसीलिए सिक्योरिटी टीमों को फौरन एक्शन लेना होगा, मतलब तुरंत, क्योंकि ये जो अंदरूनी कर्ता या मैलवेयर वाली बात है ना, वो इसे बहुत क्रिटिकल बना देती है। क्या अभी तक इसके गलत इस्तेमाल की कोई खबर आई है? मतलब किसी ने इसका फायदा उठाया? नहीं, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है कि इसे एक्टिवली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लेकिन इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। सतर्क रहना और तुरंत अपडेट करना ये सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, और ये घटना एक बड़ा सवाल भी उठाती है कि कंपनियां जो हैं वो अंदरूनी खतरों से निपटने के लिए कितनी तैयार है। अक्सर हम बाहरी हमलों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। सरीका फायरवॉल लगा दिए, घुसपैठ रोकने के सिस्टम लगा दिए, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? हाँ, अंदर जो पहले से मौजूद है या जो मैलवेयर किसी तरह अंदर आ गया है, वो कितना नुकसान कर सकता है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन में एक सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी इशू है। हाँ, विंडोज, मैकओएस और लिनक्स पर कुछ खास वर्जन्स को फौरन पैच करने की जरूरत है। बिल्कुल, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ पैच। ठीक है। और आखिर में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, भले ही अभी तक कोई एक्टिव हमला नहीं हुआ है, लेकिन ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि जिन टूल्स पर हम भरोसा करते हैं, जैसे कि वीपीएन, उन्हें सुरक्षित रखना कितना चुनौतीपूर्ण है, खासकर जब खतरा अंदर से ही पनप सकता हो। सही। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने उन सिस्टम्स को कितना सुरक्षित मानते हैं जिन पर हम इतना निर्भर करते हैं। बिल्कुल। क्या हम वाकई उन भरोसेमंद उपकरणों के अंदरूनी सुरक्षा के बारे में पर्याप्त सजग हैं,
ये एक अहम सवाल है।